हेलो एवरीवन एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल नयन क्लासेस। कैर बोर्ड सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। तो ऑल इंडिया में आप किसी भी स्टेट से हैं, मेल या फीमेल कैंडिडेट यदि अप्लीकेबल हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना होगा, एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो आप सभी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट आप तक बहुत ही जल्द आसानी से पहुंच सके। अब बात कर लेते हैं, ये जो आप सभी का वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है ये 15/7/2021 के जारी हुआ है। और बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन की, तो ये आपका 15/7/2021 से स्टार्ट भी हो गया है। आपको सिंपली जाना होगा www.careBoard.government.in पे। ये लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सभी सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र में जा करके या आप सभी सिंपली जो मैं आप सभी को लिंक दूंगा उस पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो जो आपका है नेम ऑफ द पोस्ट सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, तो इसमें आप सभी का जो आपका पे लेवल होगा 56,100 रुपये से 1,70,500 रुपये। और ये जो आपके कैटेगरी है 1 पोस्ट है केवल SC के लिए। और बात कर लेते हैं इसमें आप सभी का मैकेनिकल डिग्री होनी चाहिए, किससे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और एज की बात करें तो 18 से 35 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट है आप सभी का सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, पे लेवल आप सभी का 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये होगा। और जो एक पोस्ट है ये अनरिजर्व के लिए है, यानी आप किसी अन्य कैटेगरी से हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, अनरिजर्व के साथ फाइट कर सकते हैं। इसमें आप सभी का हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए। और एज की बात करें तो 18 से 40 साल एज होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है आप सभी का साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, तो इसमें आप सभी का पे लेवल होगा 35,400 से 1,12,400 रुपये। अगर हम पोस्ट की बात करें तो ये जो एक पोस्ट है OBC के लिए है, इसमें आप सभी का हाई स्कूल फर्स्ट क्लास पास आउट होना चाहिए, साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। ओके, अब बात कर लेते हैं एज आपकी, तो ये 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है आप सभी का शोरूम मैनेजर का, तो इसके लिए आपकी जो सैलरी होगी 35,400 से 1,12,400 रुपये होगी। पोस्टें आपकी टोटल 4 पोस्टें हैं, OBC की 2 हैं, SC की 1 और अनरिजर्व की 1 पोस्ट है। अब बात कर लेते हैं इसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो ये आपका किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप सभी का ग्रेजुएशन होना चाहिए, BA BCom या BSc कोई भी। बात कर लेते हैं एज की, तो 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है आप सभी का ये है असिस्टेंट का, तो असिस्टेंट के लिए आप सभी का क्या होगा, जो पे लेवल होगा 35,400 से 1,12,400 होगा। टोटल 9 पोस्टें हैं, अनरिजर्व की 5 हैं, OBC की 3 हैं और SC की 1 है। बात कर लेते हैं इसमें आप सभी का हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए फर्स्ट क्लास, एज आपकी 18 से 28 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है आप सभी का अपर डिविजनल क्लर्क के लिए, तो आप सभी की जो सैलरी होगी 25,500 से 81,100 रुपये होगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 4 हैं, अनरिजर्व की 2 हैं, OBC की 1 है और ST की 1 है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की, तो आप सभी का किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओके, अब बात कर लेते हैं एज की, तो 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है आप सभी का जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, तो आपकी सैलरी 25,500 से 81,100 रुपये होने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 4 हैं, OBC की 2 हैं, SC की 1 और ST की 1 है। बात कर लेते हैं इसमें भी आपका हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए, 18 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट है आप सभी का मैकेनिक GR के लिए, तो इसके लिए आपकी जो सैलरी होगी 25,500 से 81,100 रुपये होगी। एक पोस्ट है आप सभी की, वो भी SC के लिए रिजर्व है। आप सभी का इसमें क्या होना चाहिए, हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए, वर्कशॉप मैकेनिक, यानी आप सभी के पास यदि MMB ट्रेड से ITI है तो आप सभी अप्लीकेबल हैं इस वैकेंसी के लिए। इसके लिए आपकी एज 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है आप सभी का हिंदी टाइपिस्ट, तो इसके लिए आपकी जो सैलरी होगी 19,900 से 63,200 रुपये के बीच में। और जो पोस्ट है एक पोस्ट ST के लिए है, क्वालिफ़िकेशन हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए, 18 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट है आप सभी का लोअर डिविजनल क्लर्क, अगर हम बात करें पे लेवल 19,900 से 63,200 रुपये होगी।
एक पोस्ट है आप सभी का, ये जो है ओबीसी के लिए है और हाई स्कूल आपका पास आउट होना चाहिए। एज आपकी 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है आप सभी का सेल्समैन का, तो सेल्समैन के लिए भी आपकी उतनी ही सैलरी है 19,900 से 63,200 रुपये। आपकी 5 पोस्टें हैं, ओबीसी की 3 हैं, एससी की 1, एसटी की 1 है। क्वालिफिकेशन हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए आप सभी को। एज 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है आप सभी का ट्रेनिंग असिस्टेंट का, तो 19,900 से 63,200 रुपये पे लेवल होगा। 3 पोस्टें हैं, एससी की 1 है, ओबीसी की 2 पोस्टें हैं। हाई स्कूल पास आउट होने चाहिए। एज 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट है आप सभी का मशीन ऑपरेटर का, तो इसमें भी आपकी सैलरी होगी 19,900 से 63,200 तक होगी। अगर हम बात कर लेते हैं पोस्ट की, तो 8 पोस्ट है ओबीसी के लिए। इसमें आईटीआई आपका होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन या तो फिटर से। 18 से 35 के बीच में एज होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं ये जो आपका मतलब ऑनलाइन आवेदन होगा, लास्ट डेट आप सभी की होगी 15/8/2021, यानी 1 महीने का आपके पास टाइम होगा जब से आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा। अब बात कर लेते हैं ये जो आपकी एज कैलकुलेट होनी है, यानी जो आपकी एज है ये आप सभी की एज कैलकुलेट होगी 15/8/2021 से। ओके, अब बात कर लेते हैं ये जो आपकी जॉब होगी एनीवेयर इन इंडिया एट एनी टाइम, यानी किसी भी स्थान पे इंडिया में आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है। ये जॉब लोकेशन है, आप सभी देख सकते हैं जिसके लिए आप सभी अप्लाई करना चाहें। ओके, ये जॉब लोकेशन है, देख सकते हैं जिसके लिए आप कर रहे हैं। मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन की भी लिंक दे दूंगा, आप सभी आराम से देखिएगा। अब बात कर लेते हैं नोट पॉइंट कुछ और हैं। तो आप सभी का ये जो मैंने आप सभी को जैसे स्टार्टिंग में ही बताया, आप सभी का जो ऑनलाइन आवेदन का टाइम है 15/8/2021 शाम को 6 बजे तक आप सभी कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। ओके, अब बात कर लेते हैं आपका एप्लीकेशन फ़ी का, तो इसमें आपका सीरियल 1 एंड 2 के लिए आप सभी का 500 रुपये होगा। 3 और 5 के लिए आप सभी का 400 रुपये होने वाला है। बात करें सीरियल नंबर 6 से 13 तक तो आपका 300 रुपये होगा। और नो फी पेबल, इसमें आप सभी का एससी हैं, यदि एसटी हैं या पीडब्ल्यू या ई एक्स सर्विसमैन या तो आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप सभी के लिए कोई भी फ़ी नहीं लगने वाला। ओके, अब बात कर लेते हैं इसमें आप सभी का जो आप आवेदन करने जाएंगे तो आप सभी के लिए क्या क्या होना चाहिए। इसमें आप सभी का होना चाहिए हाई स्कूल का, मतलब जो भी आपकी एलिजिबिलिटी मांगी गई है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड या डीएल या जो भी है वो होना चाहिए। और साथ ही साथ यदि आप सभी कैटेगरी वाइज कर रहे हैं यानी ओबीसी या एससी या एसटी के लिए हैं तो आप सभी को अपना क्या करना होगा, अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं यदि ई एक्स सर्विसमैन है तो आप सभी को ई एक्स सर्विसमैन का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आप सभी को लगाना होगा। ओके, तो इस वीडियो से लेकर कोई भी डाउट है आप सभी के मन में तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट को आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।